दोस्तों बात करें तो यहाँ पे नथिंग ने अपना नथिंग फोन 2a का एक स्पेशल ब्लू एडिशन निकाल दिया है। लेकिन एक ब्लू कलर निकालने का यहाँ पे मतलब क्या बना? सबसे पहले तो नथिंग फोन 2a की इंडिया में सेल्स अच्छी हुई थी शुरुआत में, जिस कारण से नथिंग को लगा कि एक स्पेशल इंडिया स्पेसिफिक कलर भी निकालना चाहिए और स्पेशली उन्होंने एक डार्क ब्लू कलर एडिशन को यहाँ पे निकाल दिया। हालांकि सिर्फ यही एक चीज नहीं है, क्योंकि इस बार इस फोन के अंदर आपको सारी चीजें बिल्कुल वैसी देखने को मिल रही है, सिर्फ कलर और इसकी पैकेजिंग के अंदर यहाँ पे चेंज किया गया है। लेकिन अब बात करते हैं कि 2 महीने पहले जब नथिंग फोन 2a आया था तब इस फोन के अंदर काफी सारी कमियां थी। सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर इतना ज्यादा रिफाइंड नहीं था, पॉलिश नहीं था, ऊपर से कैमरा क्वालिटी भी इतनी ज्यादा इंप्रेसिव नहीं थी इस प्राइस पॉइंट पे। लेकिन अब यहाँ पे बात करें तो 2 महीने के अंदर अंदर चीजों में इंप्रूवमेंट आ गया। नथिंग फोन के अंदर आपको मल्टीपल सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिली है और आज के समय में देखा जाए तो काफी जगह आप इसको एक रिफाइंड फोन भी कह सकते हैं, क्योंकि जब ये लॉन्च हुआ था तब प्रॉब्लम्स थी, अपडेट आने के बाद धीरे धीरे चीजें सॉल्व हुई। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर जो फोन रहेगा ये 2 मई को अवेलेबल रहेगा 19,999 के अंदर। और देखा जाए तो अगर 20,000 रुपए के अंदर अगर ये फोन मिले तो काफी अच्छी बाय यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली 20,000 रुपए के सेगमेंट पे ज्यादातर फोन्स के अंदर आपको काफी ज्यादा ब्लोटवेयर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इस फोन के अंदर कोई ब्लोटवेयर्स देखने को नहीं मिलेंगे और क्लीन एंड्रॉइड का जो एक्सपीरियंस है वो रहेगा। प्लस इस बार जो कैमरा रहता है वो भी यहाँ पे इंप्रूव हो गया। मेन कैमरा है 50 MP का वाईएस कैमरा और सेकेंडरी कैमरा है 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। और देखा जाए तो यहाँ पे कुछ शॉट्स लिए मैंने, इमेज की इसकी जो क्वालिटी थी वो पहले वाले अपडेट के बाद से अभी तक इंप्रूव हो चुकी है और 20,000 रुपए के हिसाब से ठीक ठाक कैमरा कह सकते हैं। इसके साथ अगली चीज, फोन के अंदर आपको VON और 5G प्लस इसका सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ पे आपको 6.7 इंच की एक फ्लेक्सिबल एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल रही है। 240 हर्ट्ज का टच रिस्पॉन्स है और यहाँ पे जो ब्राइटनेस देखा जाए तो अप टू 700 निट्स की और 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले क्वालिटी पैनल वाइज काफी सही है, आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली और क्वालिटी डिस्प्ले की इस बार थोड़ी सी इंप्रूव हुई है। यहाँ पे HDR की थोड़ी प्रोसेसिंग को थोड़ा बेटर कर दी गया। इसके साथ स्टीरियो स्पीकर से वो भी यहाँ पे आपको लाउड देखने को मिलते हैं। अगली चीज फोन के साथ कि इस फोन का जो प्रोसेसर है वो है Dimensity 7200 Pro। 7200 Pro एक सही प्रोसेसर है, परफॉर्मेंस ठीक निकाल सकता है, लेकिन एक बात है कि UFS 2.2 स्टोरेज के साथ आता है फोन। 3.1 स्टोरेज होती तो एक बेटर चीज रहती। अगली चीज यहाँ पे मैं क्लैरिफाई कर देना चाहूंगा कि यहाँ पे जो परफॉर्मेंस रहेगी 20,000 रुपए के सेगमेंट के हिसाब से तो एक अच्छी है, लेकिन जहां ये फोन पहले प्राइस था लगभग 25,000 के हिसाब से, तो उसके हिसाब से इतनी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं निकाल पाता था। अगली चीज यहाँ पर यहाँ पे नथिंग की जो ग्लिफ LED लाइट्स है वो पीछे आपको देखने को मिलेंगी। 3 LED लाइट्स हैं और एक बात बता सकता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही काम कर रही है कि इसे आप ग्लिफ टॉर्च के तरीके से यूज कर सकते हो। यहाँ पर अगर आपको यूज करना है रिंगटोन के तरीके से वो। इसके साथ ही पीछे जो ब्लू कलर का जो डिजाइन है वो भी यहाँ पे काफी सही लगता है यहाँ पे। लेकिन एक बात बता देना चाहूंगा, फोन की जो फ्रेम है वो अभी भी प्लास्टिक की और बैक पैनल अभी भी प्लास्टिक का। हालांकि ब्लू कलर यहाँ पे काफी सही है, लेकिन अगर लाइट ब्लू कलर होता तो और ज्यादा अच्छा लगता। अगली चीज है कि यहाँ पे सामने की तरफ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है, जो कि इसके डिस्प्ले को काफी अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करती है। और बात करें बैटरी की तो बैटरी इस फोन की काफी सही देखने को मिल सकती है, लगभग 5000 mAh की। लेकिन वही आपको अगर इसको फोन को फास्ट चार्ज करना है तो 45 वॉट का चार्जर अलग से लेना पड़ेगा, क्योंकि 45 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, लेकिन डब्बे में 45 वॉट का चार्जर नहीं आता। अगली चीज इस फोन के बारे में कि बेसिक स्प्लैश रेसिस्टेंस के साथ आता है और यहाँ पर बात करें तो एंड्रॉइड 14 के साथ है, नथिंग OS 2.5 के साथ है, जो कि अच्छी बात यह है कि क्लीन एंड्रॉइड एक्सपीरियंस के साथ आता है। यहाँ पे आपको मटेरियल UI देखने को मिलता है और स्पेसिफिकली बात की जाए तो नथिंग ने अपना जो UI बनाया ना वो काफी इंटरेस्टिंग लगता है। काफी सारे लोगों को इसका UI यहाँ पे पसंद आ सकता है। हालांकि कुछ बेसिक चीजें मिसिंग है, जिसके बारे में नथिंग ने बोला है कि आने वाले फ्यूचर में डाल सकते हैं। खास तौर पे गैलरी ऐप देखा तो इस फोन में नहीं है और ये मोस्ट डिमांडिंग फीचर है नथिंग फोन का, तो आने वाले समय में अपडेट से ये फीचर भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल बात करें तो नथिंग फोन 2a का ब्लू एडिशन यहाँ पे कैसा है? देखो सच बात बताऊं, सिर्फ यहाँ पे कलर्स वगैरह में चेंज किया गया है, एल्स यहाँ पे देखा जाए तो काफी हद तक ये ब्लैक कलर जैसे ही लगता है लाइटिंग के अंदर। लेकिन अगर सही लाइटिंग में देखा जाए तो ब्लू कलर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि कुछ जगह विजिबल रहता है। अगली चीज आपको बता देना चाहूंगा कि फोन के साथ कोई कवर केस नहीं मिलता है, तो अगर फोन लेना चाहते हो तो कवर केस एक ले लीजिए। हालांकि प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर यहाँ देखने को मिलेगा। अगली चीज के ऊपर क्लैरिफिकेशन दे देना चाहूंगा कि यहाँ पर आपको अगर दूसरे कंपटीशन के फोन से बात करें तो यहाँ पे आपको iQOO का Z9 मिलता है, जो कि 20,000 रुपए के नीचे का फोन है। वो फोन भी अच्छा है, लेकिन उस फोन में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा नहीं है और ब्लोटवेयर ज्यादा है।
तो यहाँ पर एक एडवांटेज है इस फोन के साथ, अगर 20,000 रुपए के सेगमेंट में ये फोन मिल जाए तो एक अच्छी ऑप्शन बना सकता है, क्योंकि यहाँ पे अल्ट्रावाइड कैमरा भी आ गया और ब्लोटवेयर भी नहीं है। अगला ऑप्शन है यहाँ पे हो सकता है OnePlus का Nord CE4, जो अपने आप में एक अच्छा ऑप्शन है, जिसके अंदर स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 जो उसके Dimensity 7200 Pro से एक बेटर चिपसेट है। वो फोन अच्छा है, लेकिन उस फोन की कीमत 25,000 रुपए टच हो जाती है। तो बीच में जो 20-25 के बीच में जो सेगमेंट बैठा है ना, वहां पर नथिंग वाले काफी अच्छे तरीके से अपने आप को यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। 20 से 25,000 वाला जो मार्केट रहता है ना, वहां पे लोग खेल सकते हो, वही ये काम नथिंग फोन 2A यहाँ पे कर रहा है। तो देखा है तो जिन लोगों की प्रेफरेंस थोड़ा यूनिक फोन लेने की है, या फिर जिसका स्टॉक एंड्रॉइड जैसा एक्सपीरियंस हो, क्लीन एंड्रॉइड एक्सपीरियंस हो, वो लोग इस फोन को कंसिडर यहाँ पे कर सकते हैं। और जिस फोन के अंदर आपको यूजेबल कैमरास मिल जाए दोनों, वो एक काफी अच्छा ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है। ओवरऑल बात की जाए तो ये कहानी है। 23,999 प्राइस इसका एवरेज रहेगा, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए इसका प्राइस ड्रॉप कर रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर ये फोन कुछ समय तक 20,000 रुपए तक का अगर आपको देखने को मिले ना, तो एक इंटरेस्टिंग बाय यहाँ पर हो सकता है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो चेकआउट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन ये कहानी होती नथिंग फोन 2A की। बस एक बात अच्छी लगी कि अपडेट्स वगैरह के बाद चीजों में इंप्रूवमेंट आया है और काफी अपडेट्स, अब फोन काफी ज्यादा यूजेबल हो गया है। तो दोस्तों यार, ये थी कहानी नथिंग फोन 2A की। आप लोगों को फोन कैसा लगा नीचे कमेंट बताओ। वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट फोन के अंदर। गुड बाय।